आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कि हम जो फसलें उगाते हैं तो हम उनमें कौन सी खाद डालें, कौन सी फर्टिलाइज़र डालें, और उन जो खाद या फर्टिलाइज़र जो हम डालते हैं उनको हम कौन कौन सी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कि कौन सी खाद हमें खेत में बीज बोते समय डालनी है, कौन सी खाद हमें जब फसल हमारी 30 दिन की हो गई है या 1.5 महीने की हो गई है तब डालनी है, कौन सी फसल में कौन सी खाद जब हमारी फसल अड़रा में आ गई है या बाली निकलने वाली है तब डालनी है, या कौन सा कीटनाशक का हमें स्प्रे करना है, कौन से हर्बिसाइड का स्प्रे करना है। इन तमाम बिंदुओं को आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम आते हैं कि मृदा की तैयारी करते समय, हम खेत की जुताई करते समय कौन सी खाद उसमें बीज के बोने के समय डालें। शायद मैं समझता हूँ आप लोग जानते हो, एक हमारी खाद आती है NPK। क्या आती है? NPK। क्या आप जानते हैं इनके नाम क्या है? NPK। N, देखिए, N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर क्या होता है? P फॉर क्या होता है भाई? P फॉर फॉस्फोरस, और K फॉर पोटास। ये हमारे 3 तत्व होते हैं। क्या होते हैं? 3 तत्व। ये हमारे 3 तत्व होते हैं जो हमको फसल की बुवाई करते समय डाले जाते हैं या डालने चाहिए, NPK। और इन तीनों तत्वों को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पोषक तत्व। क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी पोषक तत्व। प्राइमरी पोषक। तो हमारा जो खाद आता है तो इसका पहला भाग हमारा क्या होता है? प्राइमरी पोषक तत्व। क्या होता है? प्राइमरी पोषक तत्व। और प्राइमरी पोषक तत्व में हमारे क्या आते हैं? NPK। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटास। ये हमें जब हम खेत की तैयारी करते हैं यानी बीज बोने की तैयारी करते हैं, खूब उसकी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना के पाटा लगा के, और जब बीज बोते हैं तो उस समय हम ये NPK प्राइमरी पोषक तत्व तो डालते हैं। अब इसमें NPK प्राइमरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। और हमारा फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस का मुख्य कार्य होता है जो हमारे बीजों का अंकुरण होता है उसके परसेंटेज को बढ़ा देता है। और दूसरा, जो बीज में जड़ें निकलती हैं, देखिए पौधा जो होता है ना, उसकी जड़ें जितनी होंगी, जड़ें जितनी मजबूत होंगी, तो फास्फोरस का काम क्या हुआ? बीज के अंकुरण में मदद करना, और दूसरा उसके जड़ों को मजबूती प्रदान करना, यानी पौधे को मजबूती प्रदान करना। मजबूती कैसे आएगी? जड़ से आएगी। तो जड़ों का विकास करता है। जब पौधा सबसे पहले निकल के आता है, जब उसका अंकुरण होता है, तो देखिए वैसे तो अंकुरण के लिए आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, एक आता है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड, जितने हमारे बूस्टर होते हैं, बूस्टर, कई ऐसी कंपनियां हैं जो बूस्टर बनाती हैं, टॉनिक्स बनाती हैं, और उनको अगर हम मिट्टी में मिला के खेत में छिड़काव कर दें तो वो क्या करते हैं? बीजों की अंकुरण पावर को बढ़ा देते हैं। तो पहले हमारे जो खाद है, खाद में पहले हमारे कौन से तत्व आ गए? प्राइमरी पोषक तत्व। नोट करते रहिए साथ साथ, प्राइमरी पोषक तत्व। प्राइमरी पोषक तत्व में हमारे क्या आ गए? NPK। और हमारा दूसरा आता है द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक पोषक। द्वितीयक पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट। सेकेंडरी न्यूट्रिशनल मटेरियल कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं।
सेकेंडरी न्यूट्रिशनल एलिमेंट। इसमें हमारे कौन से आते हैं देखिए, इसमें आते हैं Ca, Mg और सल्फर। कैल्शियम, ये होता है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम, और ये होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और ये होता है हमारा सल्फर, 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 ये होता है हमारा सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये हमारे क्या होते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रिशनल एलिमेंट होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सबसे ज्यादा हमें प्राइमरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इन्हें बीज के बोते समय डालते हैं, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को भी बीज के बोते समय डालते हैं। लेकिन ये हमारा डिपेंड करता है कि हम कौन सी फसल उगाना चाहते हैं, कौन सी फसल उगाना चाहते हैं। जैसे मान लो आप तेल वाली फसलें उगाना चाहते हैं या आप गन्ना उगाना चाहते हैं, तो गन्ना और तेल वाली फसलों के लिए हमारा सल्फर तत्व महत्वपूर्ण होता है। सल्फर तत्व क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप गेहूं, धान उगाना चाहते हैं तो आपके लिए पोटास और कैल्शियम अधिक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। क्यों? क्योंकि पोटास होता है, जो फसल होती है उसका जो दाना होता है वो चमकीला और मोटा होता है। पोटास, पोटास जो फसल की पैदावार होती है उसको बढ़ाने में काम करता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 8 पोषक तत्व ऐसे हैं, 8 पोषक तत्व, 8 पोषक तत्व, 8 पोषक तत्व, 8 पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारे क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म, सूक्ष्म पोषक, सूक्ष्म पोषक क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, या हम इनको क्या कहते हैं, माइक्रो, माइक्रो न्यूट्रिशनल, माइक्रो न्यूट्रिशनल एलिमेंट, माइक्रो न्यूट्रिशनल एलिमेंट। 8 पोषक तत्व हमारे कैसे हैं, जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, जो हम खेतों में डालते हैं। इनको हम कैसे डालते हैं खेतों में, आपने देखे होंगे कि मल्टीविटामिन डाल रहे हैं, मल्टीप्लेक्स डाल रहे हैं, मल्टीप्लेक्स जिंक डाल रहे हैं, सुना है ना। खेतों में, गेहूं में, धान में डालते हैं, उन्होंने कहा ये मल्टीप्लेक्स जिंक लाए हम डालने। तो देखिए ये 8 पोषक तत्वों को याद करने का भी सिस्टम बनाया हुआ है, और देखिए इन्हें हम कैसे याद करते हैं, इनका एक कोडिंग है। देखिए 8 पोषक तत्व जो हमारे होते हैं, 8 पोषक तत्वों का कोडिंग देखिए क्या है, ये 8 पोषक तत्वों का कोडिंग है। बोक्का, बोक्का, अमो, आमो, मैं, बोक्का, अमो, मैजिनी, बोक्का, अमो, मैजिनी, ये 8 पोषक तत्व, ये जो हमारा शब्द है ये आप देख रहे हैं, बोक्का, अमो, मैजिनी, बोक्का, अमो, मैजिनी, ये 8 पोषक तत्व हमारी भूमि के लिए कंपलसरी होते हैं, जिन्हें हम फसलों में मल्टीप्लेक्स जिंक कहते हैं या न्यूट्रीमेंट कहते हैं। इनके रूप में हम फसलों को लगाते हैं, जिससे हमारी पैदावार अच्छी हो, हमारा पौधा उचित बढ़वार करे। देखिए बोक्का, ये बो से बनता है बोरॉन, क्या बनता है, बोरॉन, बोक्का। इसका पेट फटता है नहीं फटता है भाई, बोक्का, बोरॉन, बोरॉन, का से आधा, का से क्या हमारी बनी, क्लोरीन, क्लोरीन, और बड़े का से हमारे क्या बन गया, कार्बन, और आ से क्या बन गया, आयरन, और मो से क्या बन गया,
मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम क्या बन गया? मोलिब्डेनम। और यहां देखिए मैग्नी, मैग्नीज क्या बन गया? मैग्नीज। क्या बन गया? मैग्नीज। क्या बना हमारा? मैग्नीज। और जी से क्या बन गया हमारा? जिंक। और नी से क्या बन गया? निकेल। क्या बन गया हमारा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से हमारे ये 8 सूक्ष्म पोषक तत्व। तीन प्रकार के पोषक तत्व हमारी फसलों को चाहिए होते हैं, प्राइमरी पोषक तत्व, सेकेंडरी पोषक तत्व और माइक्रो न्यूट्रिशनल यानी 8 सूक्ष्म तत्व। तो ये हमारे बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। जब हम मल्टीप्लेक्स जिंक वगैरह लाते हैं तो उसमें ये 8 पोषक तत्व होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के अपने कार्य करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भाई अगर पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना खाना ही नहीं बनाएगा तो वो कैसे बलिष्ठ हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो ये भूमि के कार्य करते समय ये 8 पोषक तत्वों का, सूक्ष्म तत्वों का, सेकेंडरी तत्वों का, प्राइमरी तत्वों का हमें ध्यान रखना होता है, जिससे हमारी फसल की पैदावार अच्छी हो, हमारे फसल की गुणवत्ता अच्छी हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय।